डिस्प्ले मार्केटिंग में कोई आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम या कुछ भी, जो हम लोग डिस्प्ले कैंपेन लास्ट मंडे को हम लोग जो सीखे थे, या फिर हम लोग न्यू स्टार्ट करें यूट्यूब का? यस मैम, यूट्यूब का स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए यूट्यूब पे आते हैं। देखिए यूट्यूब में ना दो तरह की अपनी कैंपेन्स होती हैं। एक अपनी स्किपेबल जो 5 सेकंड्स में स्किप हो जाती है, एक नॉन स्किपेबल। आप दोनों तरीके की बना सकते हैं। वैसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं यूट्यूब में भी। बट हाँ, अगर आप एक भी ऑप्शन चूज करते हो तो आपको मल्टीपल मीन्स आप वेराइटीज में आ जाते हो। हम लोग और देखते हैं कैसे कैसे मतलब एड फॉर्मेट्स हमारी आती हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे न्यू कैंपेन में जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। और यहाँ पे हम लोग इस बार लेंगे वीडियो। तो हम लोग न्यू कैंपेन पे गए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, एंड हम लोग ने अपना कैंपेन टाइप ले लिया है वीडियो। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सी, सबसे पहले अपना आता है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज जो होते हैं आपके शॉर्ट एड्स होते हैं, जो 5 सेकंड्स वाले होते हैं और जो स्किपेबल होते हैं। मतलब 5 सेकंड्स बाद आप उन एड को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ये होते हैं वीडियो व्यूज वाले। फिर से समझिएगा। वीडियो व्यूज वाला, अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो व्यूज वाले जो अपने एड्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपके कौन से एड्स होते हैं जिनको आप 5 सेकंड्स में स्किप कर सकते हो। एफिशिएंट रीच वाले जो एड्स होते हैं, बेसिकली इसमें आपके स्किपेबल भी आते हैं। ठीक है, बम्पर एड्स भी आते हैं। बम्पर एड्स क्या होते हैं, जैसे कि स्किप वाले में आप 5 सेकंड्स में क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बम्पर एड में क्या होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, वो भी एक शॉर्ट एड ही होता है। हार्डली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का ही एड होता है, बट आप उनको स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एफिशिएंट रीच लेते हो तो इस जगह पे आई एम सो सॉरी, इस जगह पे आपकी जो एड्स होंगी वो वीडियोस में तो दिखाई देंगी, बट आपको अच्छी रीचेस भी क्या होंगी, प्रोवाइडेड होंगी उस जगह पे। फिर रीच एंड व्यूज में डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। व्यूज का मतलब क्या होता है, कितनी बारी आपकी एड आपके ऑडियंस तक पहुंची है और उन्होंने देखी है। ठीक है, एंड रीच का मतलब व्यूज में देखने पे कंसिडर किया जाता है, एंड रीच में कितने लोगों तक पहुंचा गया है। दोनों में अलग मतलब सिमिलैरिटीज नहीं है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है आपके। टारगेट फ्रीक्वेंसी, अब टारगेट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वैसे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, बट स्टिल टारगेट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो सेम ऑडियंसेस हैं, ठीक है, उन तक रीच कितनी हो रही है और कितने ऑडियंसेस आपके टारगेट किए जा रहे हैं वाया स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर एड्स के थ्रू। तो मतलब अगर आपको रीमार्केटिंग करना है, सेम ऑडियंसेस को वापस से आपको टारगेट लेनी है, ठीक है, सेम ऑडियंसेस को, अपनी पुरानी ही ऑडियंसेस को आपको रीटारगेट करना है, तब आपको यूज करना होता है टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे नॉन स्किपेबल, ये सेपरेट है। नॉन स्किपेबल आप जैसे मैंने बोला 10 to 15 सेकेंड्स का आप बना सकते हो, जिसे बम्पर एड भी कंसिडर किया जाता है। ड्राइव कन्वर्जन, अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप ड्राइव कन्वर्जन का यूज करिए। एड सीक्वेंस मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में आप अपनी एड को बताते हो। लेट कंसिडर कि आपकी एक वीडियो है 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर का एक वीडियो है जिसमें आप ही की एड 3 बारी दिखाई जा रही है। लेट कर 3 बार 4 बारी, डिपेंड करते किस तरह से दिखाई जा रही है। तो एड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपने ब्रांड का स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। जैसे कि आफ्टर 30 मिनट्स एक एड आपका दिखाया जा रहा है कि आपकी ब्रांड क्यों अदर ब्रांड से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। सेकेंड पार्ट में ये दिखाया जा रहा है कि आपके ब्रांड के प्रोज क्या हैं।
ठीक है। एंड थर्ड दिखाया जा रहा है कि कब आपका ब्रांड क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ है। तो आप ही के क्या बोलते हैं, बिजनेस को स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में दिखाना, वो कहलाता है आपका एड सीक्वेंस। एंड ऑडियो जो होता है बेसिकली पॉडकास्ट के लिए होता है, बट पॉडकास्ट इतना अभी के लिए तो इफेक्टिव नहीं है यूट्यूब पे। मतलब पॉडकास्ट मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, तो आजकल वो पॉकेट करके एक पॉडकास्ट आने लगा ना, कि आप स्टोरी टेलिंग वाया ऑडियो सुन सकते हो। तो इस तरह की भी आप क्या कर सकते हो, ऑडियो वाले एड्स को बिल्डअप कर सकते हो। इसमें इमेजेस नहीं दिखती, सिर्फ आपका ऑडियो रहता है। तो इतनी वैरायटी ऑफ एड्स जो होती हैं आप यहाँ पे अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर दे ये स्टार्टिंग से कैंपेन सब टाइप। हाँ, पलक, शिवम, निखिल, मैम मैं अर्षित। हाँ, यस मैम। देखिए फिर से। अब देखिए वीडियो व्यूज का मतलब क्या है, जो अभी हम लोग क्रिएट करने जाएंगे उसमें आपका 5 सेकंड का स्किप ऐड होता है। अब 5 सेकंड का जो स्किप ऐड है, इसमें व्यूज काउंट होते हैं। कितने लोगों ने कितनी बारी आपकी एड देखी है, मल्टीपल टाइम्स आपकी एड क्या हुई है, दिखाई गई है। कंसिडर ऑन व्यूज। ठीक। अब आते हैं एफिशिएंट रीच। कितने लोगों तक आपकी एड पहुंची है। ठीक है। ये होता है सीन पे और ये होता है रीच पे। ठीक, ये दो चीजें हो गई। व्यूज मतलब जो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि कितने लोगों ने आपकी एड क्या की है, देखी है, दैट इज योर वीडियो व्यूज। एफिशिएंट रीच क्या होता है, कितने लोगों तक आपकी एड पहुंचाई गई है। ये तो दोनों चीज हुई। अब आते हैं टारगेट फ्रीक्वेंसी। टारगेट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, अगर आपको रीमार्केटिंग करना होता है, अपने सेम ऑडियंस को वापस से टारगेट करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टारगेट फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आपकी ओल्ड ऑडियंसेस रहेंगी, आप उनका वापस से रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक। ये तीनों समझ में आया, या फिर अगर इन तीनों में भी मतलब वापस से रिपीट करना है तो हम रिपीट कर देते हैं। ये तीनों, अगर कोई कंफ्यूजन इन तीनों में। नो नो मैम। मैम। ठीक है, चलिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। वीडियो व्यूज में क्या होता है कि जब आपकी एड दिखाई जाती है तो उसमें व्यूज कितने आ रहे हैं, वो होता है वीडियो व्यूज। एफिशिएंट रीच, कितने लोगों तक पहुंचाई गई है एड, वो आपका एफिशिएंट रीच होता है। टारगेट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि अगर आपको रीमार्केटिंग करना है अपने सेम टारगेट ऑडियंसेस को, तो हम लोग टारगेट फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे नॉन स्किपेबल एड। नॉन स्किपेबल एड जो आपकी होती है, दैट इज योर 15 सेकेंड्स वाली एड। 10 सेकेंड का भी रख सकते हो, 5 सेकेंड का भी रख सकते हो, 15 सेकेंड का भी रख, बट 15 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये आपके, अगर आपको डेडिकेटली नॉन स्किपेबल एड दिखानी है, ये भी आपका एक वीडियो व्यूज का ही पार्ट होता है। टेक्निकली ये भी आपका क्या होता है, वीडियो व्यूज। अब इसमें प्रॉफिट क्या हो जाता है कि जो स्किपेबल एड में आप 5 सेकेंड्स में कोई पर्सन आपके एड को स्किप कर देता है, यहाँ पे वो स्किप नहीं कर पाएगा। तो आप इस एड को भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों का प्रोसीजर सेम होता है। मैम, हाँ बोलिए। यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस होता है, जो स्किपेबल ऐड और नॉन स्किपेबल ऐड में। नहीं, बजट आपके ऊपर डिपेंड रहता है, प्राइस का कुछ ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप चाहो तो सेम भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर है पूरा का पूरा ओके। बजट का। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि स्किप और नॉन स्किपेबल में जो बिडिंग प्रोसीजर होता है वो अप एंड डाउन होता है। नॉन स्किपेबल में मे बी थोड़ा कॉस्टली, सॉरी कॉस्टली हो सकता है, और मतलब वो भी डाइसी रहता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता। और स्किपेबल में भी आपका डाइसी रहता है, कभी कभार ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, कभी कभार वो डाउन भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में आपकी एड चल कैसे रही है। तो इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं रहता है। ड्राइव कन्वर्जन जो आपका रहता है, बेसिकली अगर आपको अपने बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा लीड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम लोग ड्राइव कन्वर्जन का यूज करते हैं। एड सीक्वेंस में क्या होता है, अगर आपको अपने बिजनेस को एक स्टोरी फॉर्मेट में बताना है, एक स्टोरी टेलिंग में बताना है ना, तो यहाँ पे हम लोग एड सीक्वेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कभी कभार अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कभी नोटिस किया है यूट्यूब पे, तो उसमें क्या आता है कि आप किसी भी ब्रांड को अगर देखोगे तो आपको एक जगह पे उसका
स्टार्टिंग दिखेगा कि कैसे ब्रांड का इनिशिएटिव हुआ है, कैसे वो स्टैब्लिश्ड हुआ है। देन आपको वहां पे पता चलेगा कि भाई इसके प्रोस क्या है, कितने इसके कस्टमर्स हैं और क्या क्या, मतलब नहीं होता कि स्टोरी टेलिंग में अगर आपको अपनी एड को दिखाना है अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंसेस को ना, तो आप एड सीक्वेंस को ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक प्रपोर्शन में आपकी एड को दिखाना स्टार्ट कर देता है एक लॉन्ग वीडियोस पे। मोर देन अगर 40 मिनट्स वाली वीडियोस होंगी तो उस पे वो दिखाना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज 40 मिनट्स में कितनी ही ऐड वो दिखाएगा। अगर बहुत अच्छे उसके पिक्सल्स होते हैं या फिर उसके वीडियो क्वालिटीज होती हैं तो ऐड, हाँ एक चीज और है, आपकी ऐड यूट्यूब वहीं पे दिखाता है जिसकी वीडियो क्वालिटी, पिक्सल्स, एचडीज, और आप बोल सकते हो जितनी क्लियरिटी आपकी वीडियोस में रहेगी ना, और इवन तो ऑडियोज में भी रहेंगी ना, वहीं पे क्या करेगा यूट्यूब आपकी ऐड को दिखाएगा, बिकॉज वहीं पे प्रॉफिट ही मिलेगा उसको। तो एड सीक्वेंस एक स्टोरी टेलिंग पार्ट होता है, जिसमें आप एक स्टोरी फॉर्मेट में छोटे छोटे क्लिप्स में 30-30 सेकेंड्स की, 15-15 सेकेंड्स के क्लिप्स में आप अपने बिजनेस के बारे में बता देते हो। एंड ऑडियो जो होता है बेसिकली आपका पॉडकास्ट के लिए होता है, ठीक है। उसमें कोई भी आपका ये वीडियो नहीं रहेगा, सिर्फ ऑडियो, मतलब सिर्फ जो आप वर्बली बोलोगे ना, सिर्फ वही चीज वहां पे सुनाई देगा, दैट इज योर ऑडियो। तो अभी ये तो अभी इतना अट्रैक्टिव वर्क नहीं कर रहा। रेस्ट आप यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन द मार्केटिंग और डिपेंड ऑन द बिजनेसेस। ये समझ में, नॉन स्किपेबल से लेकर आपको यहाँ तक का, ऑडियो तक का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? या कुछ मतलब इनमें भी अगर रिपीट करना है तो? नो मैम। एक सेकेंड रुकिएगा। तो हम लोग वीडियो व्यूज लेते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और कंटिन्यू पे जाते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो कैंपेन बनाएंगे वो हम फर्स्ट ट्राई के लिए बनाएंगे, क्योंकि इनके ना क्लिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और बेबीज के रहते हैं, तो वो और शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं इस वजह से। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कैंपेन नेम लेते हैं, वीडियो व्यूज फर्स्ट क्राई। ठीक, फर्स्ट ट्राई का हो गया अपना कैंपेन नेम। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है मल्टीपल फॉर्मेट्स, कि आपकी जो एड होगी ना वो इतने फॉर्मेट्स में दिखाई जा सकती है, शॉर्ट एड में भी जिनको आप स्किप नहीं कर पाओगे, मतलब 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स की भी दिखाई जाएगी। इन फीड, अब इन फीड का मतलब क्या होता है, जब आप अपने यूट्यूब पे जाओगे, लेट कंसिडर, इसको हम लोग लेते हैं, हाँ, इसको प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एड दिख रही है, ये फीड्स में एड दिख रही है, ये खराडी 3 BHK फ्लैट, और नीचे भी एड दिखना स्टार्ट, इस पे कमेंट सेक्शन है, बट ठीक है। यहाँ पे ये जो एड्स होती है ये फीड्स वाली एड होती हैं, इसे भी फीड्स की एड कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा आपका स्पॉन्सर्ड है। सी, ये यहाँ से लेकर ये जो पूरा सेक्शन जा रहा है ना, जो बॉक्स में हम कर रहे हैं, ये पूरा आपका स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो ये आपकी फीड्स की ऐड होती है, एक ये भी फीड्स की ऐड होती है, और दूसरी फीड्स की ऐड आपकी कौन सी होती है, जब आप अपने .com पे ही वर्क करते हो। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉच साइन अप, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, मास्टर ऑटोमेटेड एआई बेस्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी, इसको भी इन फीड एड्स कहते हैं। तो ये भी आपकी कौन सी एड होती है, इन फीड्स एड होती है। अब इन्हीं एड्स में जो शॉर्ट शॉर्ट एड विदाउट स्किप वाली चली आती हैं, अगर यहाँ
अगर यहाँ पे कोई ऐड दिखे तो सी, ये आप स्किप नहीं कर पा रहे हो, इसे कहते हैं शॉर्ट एड्स। ये जो देखिए विदाउट स्किप है, ये आपकी शॉर्ट एड्स होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अपना आगे चले जाओ। तो इस तरह की जो एड्स आपकी होंगी, ये सब आपको क्या देती है, प्रॉफिट। स्किपेबल तो हम लोग बना ही रहे हैं। तो ये जितनी एड्स होती हैं, ये एक मल्टी वीडियो फॉर्मेट एड्स हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट पर व्यू पे प्रॉफिट देती हैं। तो अगर सेम एज, समझिएगा, अगर आपको डेडिकेटली सिर्फ स्किपेबल एड ही बनाना है, तो आप इनको क्या कर दो, अनचेक कर दो। अगर आपको डेडिकेटली सिर्फ स्किपेबल एड्स ही बनाना है, तो आप इनको अनचेक कर दो। और अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी एड कैसे भी दिखे, तो आप इसको टिक कर दो। तो ये आपको एट द एंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देंगी। तो अभी हम इसको टिक कर देंगे, बिकॉज मुझे स्किपेबल भी बनानी है, मुझे इनफीड में भी दिखाना है, एंड साथ ही हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट एड्स बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वीडियो व्यूज। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वीडियो व्यूज, जिसमें कि हमारे मल्टी फॉर्मेट एड्स क्या होती हैं, शोन होती हैं। अब देखिए, इसके बाद आपका आ जाता है बिड स्ट्रैटेजी, कॉस्ट पर व्यू। पर व्यू पे आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, एक सेकेंड, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कॉस्ट पर व्यू द फॉलोइंग, द फॉलोइंग बिड इज अवेलेबल इन दिस कैंपेन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज इन्होंने कर दिया है। पहले यहाँ पे ना ये एक्टिव ऑप्शन देता था आपको, एक्टिव मतलब अभी जो ये डीएक्टिवेट आपको दिख रहा है, ये आपको एक्टिव ऑप्शन देता था। इसका इंटरफेस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक आप क्या कर सकते थे, आप चाहो तो सीपीएम भी ले सकते थे, आप व्यूएबल सीपीएम भी ले सकते थे, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी ले सकते थे, कन्वर्जन भी ले सकते थे। तो हाई चला जा रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसको फिक्स कर दिया है कि अगर आप कॉस्ट पर व्यू मतलब वीडियो व्यूज अगर आप ले रहे हो, तो आपका जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होगा वो कॉस्ट पर व्यू ही होगा। फिर से समझिएगा, यहाँ पे क्या है चेंज में, कि ये पहले एक्टिवेट था। तो आप ये जो इतनी बिडिंग स्ट्रैटेजी देख रहे हो ना, आप अपने मन मुताबिक इसमें से कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती थी, आप चूज कर सकते थे। बट अभी हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं वीडियो व्यूज का। तो हम लोग व्यूज के ऊपर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो व्यूवर्स चाहिए इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा फिक्स कर दिया है बिड स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, टारगेट सीपीवी मतलब कॉस्ट पर व्यू हमारी फिक्स रहेगी बिड स्ट्रैटेजी। समझ में तो आया ना कि कॉस्ट पर व्यू। अब यहीं पे अगर आप ले लेते ड्राइव कन्वर्जन, अगर यहीं पे आप ले लेते ड्राइव कन्वर्जन, तो वहां पे वो फिक्स रहता है आपका सीपीए करके, टारगेट सीपीए करके, ये आपका कन्वर्जन का होता है। ठीक है। तो जैसा जैसा आप ऑप्शन चूज करेंगे ना, आपको फिक्स्ड बिड स्ट्रैटेजी ही मिलेगी जिससे आपका बिडिंग कंट्रोल में रह सके। समझ में आया ये बिड स्ट्रैटेजी क्यों यहाँ पे सीपीवी है, क्योंकि हमारा कॉस्ट पर व्यू है और ये फिक्स है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, पलक आपको, अर्शुजीत, मैम शिवम, एक बार कोई शॉर्ट में एक दिक्कत बार तो फिर नहीं से ना। एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। देखिए, एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक बार वो हमको बैक करने दे दीजिए इसको, ये क्लोज करते हैं, लीव। मैम हाँ मैम मैम ड्राइव वर्जन बता रहे थे। हाँ, हम कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है। हम लोग अभी कौन सी ऐड बना रहे थे, वीडियो व्यूज की ऐड बना रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए तीन तरह की ऐड दिख रही है, स्किपेबल, इनफीड एंड शॉर्ट ऐड। ठीक। अब बात कर रहे हैं हम लोग बिड की, बिड स्ट्रैटेजी की। अब हम लोग को चाहिए वीडियो व्यूज, इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं, गूगल ऐड ने क्या कर दिया है, हमारी बिड स्ट्रैटेजी को फिक्स कर दिया। पहले
कैसे, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया हो, सर्च इंजन मार्केटिंग करते थे तो हम लोग बिड स्ट्रैटेजी कन्वर्जन से कहाँ ले जाते थे, क्लिक्स पे ले जाते थे। ऑप्शन दे रहा था ना वो हम लोगों को कि आप अपने अकॉर्डिंग बिड स्ट्रैटेजीज को चूज कर सकते हो, अगर आप लोगों को याद हो तो। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया है, यूट्यूब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या, वैसे तो पूरा गूगल एड से एक्सपेंसिव है, बट जो बिडिंग्स होती हैं वो डिसाइड करती है कि आपका बजट या फिर आपका जो कैंपेन है कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसलिए वीडियो व्यूज है, तो यहाँ पे हमारा जो आप बोल सकते हो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो गई है, वो हमारी टारगेट व्यू हो गई है, मतलब कॉस्ट पर व्यू। अब वहां पे पर व्यू पे पैसे डिडक्ट होंगे, ठीक। यहीं पे अगर आप रीच लेते तो कुछ डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती, टारगेट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती। अब आता है जैसे उन्होंने पूछा ड्राइव कन्वर्जन, तो अगर वहां पे, अगर आप यहाँ पे ड्राइव कन्वर्जन को चूज करते तो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती, सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसे हम लोग कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कहते हैं। तो सीपीसी नहीं लिख सकते थे, इसलिए उसको सीपीए कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि आपका जब कन्वर्जन चलता है तो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी कॉस्ट पर एक्विजिशन चली जाती है, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन। पर लीड पे क्या होता है, आपके पैसे डिडक्ट होते हैं। वैसे ही यहां पे क्या होगा आपका, सॉरी, यहां पे क्या होगा आपका, आपके पर व्यू पे, आपके वन व्यू पे क्या होगा, एक बिड क्या होगा आपका डिडक्ट किया जाएगा, जिसे कहते हैं कॉस्ट पर व्यू। अभी समझ में आया पलक? यस नहीं आया मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम लोग नहीं डिस्कस नहीं कर, मैम, आ गया ठीक आ है। गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट पर व्यू ले लिए, और कंटिन्यू। मैम और जो हाँ मतलब बाकी के जो ऑप्शन है, मतलब हम वो भी तो मतलब ले सकते हैं ना? हाँ, आप वो भी ऑप्शन ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग बिड भी आपकी चेंज होती चली जाएगी। जैसे इसमें हम लोग व्यू लिए हैं, तो व्यू इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि आपको तीनों फॉर्मेट मिल जाते हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल एज वेल एज इन फीड मिल जाते हैं। आप चाहो तो बाकी भी ले सकते हो, बट अगर आप किसी कंपनी के लिए जब काम करते हो ना, तो वीडियो व्यूज की ज्यादा हायर डिमांड रहती है, बिकॉज गूगल एड्स में लीड जनरेशन कैंपेन आप बोल सकते हो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। वो उनके लिए होता है कि जिनको बजट का टेंशन ना हो, मतलब एक फ्लो में बजट आपका बहने दो उसको, तब वो आप लीड मार्केटिंग कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो व्यूज थोड़ा सा रैदर देन बाकी सबसे ठीक, लेकिन हाँ आप बाकी भी ले सकते हो, और बाकियों के भी फॉर्मेट आपके सेम है, अगर आप एक जान लोगे बाकी भी आपके एज इट इज है। ओके मैम। तो ये आपका मल्टी फॉर्मेट ऐड हम लोग बना रहे हैं, आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी सीपीवी रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अपना बजट ले लेते हैं। अपने टू टाइप ऑफ बजट्स होते हैं, आपको याद है? हाँ मैम, लाइफ टाइम और डेली करेक्ट, बजट। करेक्ट। वहीं पे लाइफ टाइम को यहाँ पे कैंपेन टोटल कह दिया गया है, मतलब मंथली बजट या फिर जैसा भी आपका है, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स का, तो यहाँ पे कैंपेन टोटल बोल दिया गया है। तो हम डेली बजट क्लिक कर, हो जाओ क्लिक, हाँ। डेली बजट हम यहाँ पे 1500 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये हमारा एंड एंड स्टार्ट डेट हो गया, कि कब आपको स्टार्ट करना है एंड कब आपको एंड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अभी हम एंड नहीं करें बिकॉज ये आपको पता है यहाँ पे, इसलिए। फिर अपना आ जाता है नेटवर्क्स। अब देखिए, सो सॉरी। अब देखिए नेटवर्क्स क्या है, हम लोग डेडिकेटली कौन सा कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग डेडिकेटली अभी कौन सा कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है। डेडिकेटली यूट्यूब कैंपेन कर रहे हैं। तो अब बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप YouTube कैंपेन कर रहे हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो, जैसे अपना सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क आता था जब हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करते थे, वहां हम लोगों से पूछता था ना कि आपको सर्च नेटवर्क भी चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क भी चाहिए। सेम ऑप्शन आपका यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि नेटवर्क्स में आप यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपकी एड दिखाई देगी। गूगल टीवी अभी हमारे लिए नहीं एक्टिवेट है, वो सिर्फ यूएस वालों के लिए ही ये रनिंग कर रहे हैं कैंपेन। इंडिया वालों के लिए गूगल टीवी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए देखिए वहां पे न्यू भी लिखा गया है, और वहां वो बता भी रहा है कि सिर्फ यूएस वाले ही रन कर सकते हैं। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग।
तो मेन क्या है कि हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक। तो यूट्यूब पे तो हमारी एड दिखाई देगी, चाहे वो चैनल्स हो यूट्यूब के, मतलब होम, मतलब और भी जो यूट्यूब होम्स होते हैं, या फिर कोई वीडियोस हो, या फिर कोई सर्च रिजल्ट्स हो, XYZ कुछ भी हो, वहां तो आपकी एड दिखाई ही दी जाएगी। एज वेल एज आपके वीडियो पार्टनर्स पे भी एड दिखाई जाएगी। जैसे कि अगर मानिए कोई ऐसा ऐप जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हो, जो वीडियो मार्केटिंग का हो, तो उस पे भी आपकी एड। अब डिस्प्ले नेटवर्क ऐड अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखाता है? जीमेल पे दिखाता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे दिखाता है, एंड यूट्यूब पे दिखाता है। इन तीन जगह पे क्या करता है वो? आपकी एड को शो करता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसको क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको अनचेक कर दो। डेडिकेटली आप कौन सा कैंपेन रन करो? सिर्फ यूट्यूब, सॉरी, सिर्फ यूट्यूब के लिए रन करो। फिर से समझिएगा, इसको हम टिक लगा देते हैं, एज इट इज बैक टू पवेलियन। ठीक है, हम लोग कौन सा ऐड कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का ऐड कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे जो डेडिकेटली हमारी ऐड शो होगी, चाहे वो किसी का चैनल हो, वीडियो हो, इनफीड्स हो, XYZ कुछ भी हो, हमारी ऐड यूट्यूब पे तो शो होगी, बिकॉज हम लोग डेडिकेटली वो ऐड कर रहे हैं। गूगल टीवी इंडिया के लिए नहीं है, वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वालों के लिए है, तो इसलिए वो वहीं पे कैंपेन रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ ये हम लोग के लिए स्किप हो गया। अब आता है गूगल पार्टनर्स। अगर गूगल पार्टनर्स डिस्प्ले नेटवर्क जो है आपके, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखाते हैं? तीन जगहों पे दिखाते हैं। एक यूट्यूब पे दिखाता है, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म विच इज योर गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, एंड थर्ड आपका आता है जीमेल। इन तीन जगहों पे गूगल अपना ऐड दिखाता है, ठीक। तो अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि YouTube पे भी ऐड दिखे और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड दिखे, तो आप इसको टिक रहने दो। लेकिन डेडिकेटली अगर आप सिर्फ और सिर्फ YouTube के लिए ही ऐड बना रहे हैं, तो इसको आप अनटिक कर दीजिए, बिकॉज अननेसेसरी का आपका बजट क्या हो जाएगा? वो एक्सटेंड हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अभी समझ में आया इनमें डिफरेंस क्या है नेटवर्क्स में? यस मैम। पक्का ना समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम लोग अनटिक करेंगे, बिकॉज हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं? सिर्फ यूट्यूब का कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग को डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं दिखाना ऐड, क्योंकि अगर दिखा दिए तो हमारे पैसे पुश हो जाएंगे। हाँ मैम, हाँ, डिस्प्ले नेटवर्क में कहाँ कहाँ मैंने सुना नहीं था उस टाइम। हम रुक जाइए, हम यहाँ पे हम टाइप भी कर देते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क में, डिस्प्ले नेटवर्क में आपकी ऐड दिखती है, क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट, जिसे कि हम लोग कहते हैं गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट। ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक। सेकंड आपकी दिखती है जीमेल पे, जिसमें प्रमोशन लिखकर आता है ना, तो उसमें दिखती हाँ। है जीमेल पे। एंड थर्ड आपका यूट्यूब पे। इन तीन जगह पे आपकी कैंपेन, सॉरी, एड दिखती है डिस्प्ले नेटवर्क में। ठीक है। ठीक है, ये आप लोग को मिल गया ना? आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप लोग को लगे नोट करना है नोट कर लो, या फिर जैसे आपको लगे आप वैसे कर सकते हो इसको। तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब का बना रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ यूट्यूब पे टिक करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले पे हम लोग को नहीं चाहिए कि हमारी थर्ड पार्टी पे दिखे या फिर जीमेल पे दिखे, नहीं चाहिए वो चीज हम लोगों को। चलिए, इसके बाद आपका लोकेशन आ जाता है। अगर आपका ऑल ओवर कंट्रीज एंड टेरिटरीज में है तो आप ये सेलेक्ट करिए, इंडिया है तो आप इंडिया सेलेक्ट करिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया। और अगर कोई सेपरेट स्टेट है आपका, तो आप उस स्टेट वाइज, उस सिटी वाइज क्या कर सकते हो? इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम इंडिया ले रहे हैं। लैंग्वेजेस हमारी ऑल लैंग्वेजेस रहेंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज में आप लोग, लोकेशंस में आप लोगों को, मतलब ये नो तो, मैम। ये तो अपना हाँ। कॉमन वैसा जैसा चल रहा है उसी तरीके का है। हाँ। इसके बाद अपना क्या आ जाता है? एक सेकेंड, हम लोग कहाँ पे थे? अपना नेटवर्क हो गया, लोकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, रिलेटेड वीडियोस। अब देखिए, रिलेटेड वीडियोस वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और ये हम मतलब अगर आप, होपफुली आपका गूगल एड्स में अगर इंटरेस्ट जनरेट होता है, हम चाहेंगे कि आप लोग इसका यूज करो। अगर आपका मैनेजर मना भी कर देता है, स्टिल आप यूज करो।
उसको भाड़ में जाने दो मैनेजर को। क्यों? उसका रीजन ये है, रिलेटेड वीडियोस क्या करते हैं पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये प्रॉफिटेबल इसलिए है कि जब आप अपनी एड दिखाते हैं ना, ठीक है, देखिए वैसे तो सैंपल आप यहाँ पे देखो, आपकी यहाँ पे तो एड चल रही होगी, उसका प्रमोशन आपका ना नीचे भी होता जाएगा ये वाले सेक्शन में, यहाँ पे इस जगह पे। तो मतलब मानिए कि आपकी एड, जिसके जो एड के लिए आप पैसा दिए हैं, ठीक है, जो एड के लिए आप पैसा दिए हैं, वो तो एड आपकी दिखाई दे ही रही है, बट उसके नीचे भी अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे ना, उसके सिमिलर एड दिखने लगते हैं। हम यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली दिखाते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट क्राई सर्च करते हैं, फर्स्ट क्राई। जैसे ये आपका, हाँ फर्स्ट क्राई है, एक ये वीडियो ले लिए, और फर्स्ट क्राई एक ये वीडियो ले लिए। तो अब आपको शायद समझ में आ जाए जो हम कहना चाह रहे हैं। सी, यहाँ पे जो आप पैसा दिए हैं, जिसका बजट और बिडिंग आप कर रहे हो, वो एड तो दिखाई देगी, बट साथ ही साथ ना जो आप ये दो एड, मतलब सॉरी दो वीडियोस जो आप रिलेटेड वीडियोस में ऐड किए हो ना, उसका रेफरेंस आना इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके पैसे नहीं एक्सटेंड होते, बिकॉज इट्स नॉट एन एड, इट्स एन रिलेटेड वीडियो। कि जो एड आपको दिखाई जा रही है उसी के रिलेटेबल वीडियोस के रेफरेंसेस आपको नीचे मिल रहे हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें या बजट आपका पुश नहीं होता है। समझ में आया रिलेटेड वीडियोस करता क्या है? एक तरीके यस से मैम। आपकी एड को सपोर्ट करने का काम करता है। इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको समराइज करें, तो जिस एड के लिए आप पैसा दे रहे हो ना, उस एड को सपोर्ट करने का क्या करेगा वो? बस हेल्प करेगा। तो ये आपका होता है रिलेटेड वीडियोस। तो रिलेटेड वीडियोस भी इसलिए कहा जाता है कि अगर जैसे मैंने फर्स्ट क्राई का एड बनाया, इसलिए मैंने फर्स्ट क्राई का वीडियो डाला। अगर आप किसी XYZ किसी और इंडस्ट्री के लिए काम करो, तो आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का उसमें क्या करो, वीडियो अगर है तो आप पुट करो, अदरवाइज मतलब वही वाली बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत अच्छी चीज है, बट अगर वीडियो ही उनके पास 30 सेकेंड की नहीं है तो आप पुट कहाँ से करोगे, वो वाली बात है। तो रिलेटेड वीडियोस एक तरीके से आपका जो एड रन हो रहा है, जिसके लिए आप बजट अपना दे रहे हो, उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो जब रिलेटेबल एड, सॉरी रिलेटेबल वीडियोस जब आपके फीड्स में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक कस्टमर में ना इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगता है कि अरे जो वीडियो हम लोग ऊपर देख रहे हैं उसी का रिलेटेड हम लोग को नीचे भी शो होने लगा है। तो वो एक तरीके से उसका हेल्प करता है, एक उसको सपोर्ट करता है। तो ये होता है आपका रिलेटेड वीडियोस। समझ में तो आया ना रिलेटेड वीडियोस कैसे तो काम करता है? मैम ये हाँ ये बोलिए। ये भी एडवर्टाइजमेंट ही होगी? नहीं, ये ऐड नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं होता। अगर स्पॉन्सर्ड होता है ना, तो जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा गया है, वैसे यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा रहता। तो ये जस्ट Okay. आपका टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अब जैसे WS क्यूब, अब जैसे ये देखिए रिलेटेड वीडियोस का पार्ट, ये ऐड नहीं है बट समझने की कोशिश करिएगा। ये WS क्यूब टेक है यहाँ पे, एक सेकेंड, सी, ये WS क्यूब टेक है यहाँ पे। इसी का सपोर्ट में आपको सेकंड वीडियो दिखने लगा, WS क्यूब टेक। हाँ चाहते तो यस यहाँ पे मैम। भी दिखने लगता, लेकिन यहाँ पे अमित तिवारी, उमर तस्कीर, ये दिखने लगा आपको। बट ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हेल्प की, अगर आप ये वीडियो देखे हो तो इसके बाद आप इसको भी देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये सैंपल हम्म। बताए हैं, टेक्निकली ऐसे नहीं होता, बट एक तरीके से समझने की कोशिश करना कि ये इस तरह से ही दिखता है। अब जैसे एक और चीज भी अगर हम लोग देखें तो, अगर मिल जाए तो मतलब मैम श्योर। हाँ बोलिए। मैम मतलब यहाँ पे देखो WS क्यूबटे का वहां पे लिखा हुआ है और हाँ, नीचे उसमें नाम लिखा हुआ है, तो मतलब वो तो उन लोगों ने ही टाइप किया होगा ना? कहाँ की बात, ये वाली बात कर रहे हो आप जहाँ मेरा कर्सर है, ये वाला ना ना? ना, वो गैलरी में, हाँ साइड में। ये वाला हाँ ना? हाँ, हाँ ये हाँ। इन्हीं का चैनल है, ये दोनों जो है ना सेम चैनल है आपके। तो ये फिर दो, नीचे नेम लिखा हुआ है और ऊपर WS क्यूबटेक लिखा हुआ है। नहीं बेटा हम समझे नहीं, नेम लिखा हुआ है ऊपर WS क्यूबटेक मतलब? मतलब आपने जो रेड कलर से किया है ना? हाँ हाँ, WS क्यूबटेक ये।
अब नीचे देखो आप, अमित तिवारी लिखा हुआ है, तो ये अच्छा, अच्छा। ये और ओके। दूसरा चैनल है। ओके ओके, हाँ हाँ, हाँ। ये दूसरा चैनल है, ये इनका नहीं है। अमित तिवारी और ये जो है ना, ये डिफरेंट है। ये वाला और ये वाला सेम चैनल है आपका। ओके अब मैम। एक और भी हम लोग सैंपल देखते हैं, जैसे कि इस पे क्लिक करते दूसरे वीडियो पे। एक और चीज पूछनी थी मैम, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे लास्ट 3 BHK ऐसा, हाँ, तो हाँ यहाँ पे पहले से ही एड डाल रखी है। हाँ, ये ऐड आपकी दिख रही है। ये जो हाँ स्पॉन्सर्ड ऐड, ये पहले से ही पुट है इन फीड में। अब जैसे ये जो आप ऐड देख रहे हो ना, एआई बेस्ड स्टॉकिंग ट्रेडिंग का ऐड, इसका देखोगे आप तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहा है। तो ये आपकी हो गई स्किपेबल ऐड, ये आपकी हो गई इन फीड ऐड। अब एक और चीज, ये तो ऐड का पार्ट हुआ। हम जो आपको रिलेटेबल वीडियो समझाना चाह रहे हैं वो, अगर अब ढूंढ रहे हैं ना, तो वो मेरे को मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट स्टिल हम वैसे ही समझाना प्रेफर करेंगे। इसको स्किप करते हैं और इसको पॉज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है ना, एससीओ लास्ट मंथ नवंबर 2024। ठीक है, ये प्रॉपर रिलेटेड वीडियोस हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा, ये प्रॉपर रिलेटेबल वीडियोस हैं। अमित तिवारी। अब यहीं पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एससीओ लास्ट मंथ अक्टूबर 2024, अमित तिवारी। तो अब जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप में अगर आपको एसईओ समझने का या लास्ट में एसईओ की टेक्निक समझने का थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, तो आप क्या करोगे, नवंबर का भी देखोगे एंड देन आप उसका अक्टूबर का भी देखोगे। तो इसे कहते हैं रिलेटेड वीडियोस। कि अगर आपका रिलेटेबल, अब जैसे प्रीवियस डब्ल्यू एस क्यूबटेक वाले में क्या हो रहा था कि वो एआई का वीडियो दिखा रहा था और यहाँ पे एसईओ के बारे में दिया था। अगर आप लोगों ने उसके क्या बोलते हैं, हेडिंग पे उसके ऑब्जर्व किया होगा तो, कि जो लेडी यहाँ पे आ रही थी वो एआई के बारे में बता रही थी और जो रिलेटेड वीडियोस दिखा था वो एसईओ के बारे में दिखा रहा था। तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था, बट हाँ, ये वाला प्रॉपर है। कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अमित तिवारी का कौन सा, नवंबर का एसईओ का लास्ट मंथ का, तो यहाँ पे भी रिलेटेड वीडियोस में दिखा रहा है कि भाई आप अक्टूबर का भी प्रेफरेंस ले सकते हो। तो ये कहते हैं सपोर्ट, कि आपके वीडियोस को सपोर्ट करना एक तरीके से। अभी समझ में आया रिलेटेड वीडियोस कैसे मतलब हेल्प करता है एक तरीके का आपका। मैम ये तो समझ में आया, बट एक दूसरी कंफ्यूजन है कि हम तो मतलब जैसे ऐड बना रहे हैं, हम तो ऐड हाँ, अपलोड कर रहे थे ना, तो मतलब ये वीडियो कहाँ से इन्वॉल्व हो गया इसमें? मैं ये नहीं समझ पाई। मतलब वीडियो कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? मतलब हम तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे ना, हम तो ऐड बना रहे थे, स्किपेबल नॉन स्किपेबल। ये तो वाली ना एड्स के लिए। हाँ, तो मतलब हाँ, वीडियो कैसे इसमें आ गया मतलब? देखिए, ये चीज ऐसी थी ना, वो आपको इस सैंपल में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये जो आप एड बना रहे हैं ना, हम लोग कौन सी एड बना रहे हैं, फर्स्ट ट्राई की एड बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे तो आपकी एड शो होगी ही होगी, ठीक, जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, सेम एज स्पॉन्सर्ड में भी शो होगी। बट साथ ही साथ अगर आप रिलेटेड वीडियोस का यूज करते हैं ना, तो मानिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्राई का हमारा एड दिखाई देगा ना, उसी के कुछ वीडियोस जो होंगे वो हम लोगों को यहाँ पे बॉटम में भी शो होने लगेंगे। अब जैसे कि हम डेस्कटॉप पे अगर लेकर जाएं, तो शायद आपको आइडिया लग जाए कि डेस्कटॉप पे कैसा होगा। एक सेकेंड रुकिए, हम ये मोबाइल पे ही शो होगा रिलेटेड वीडियोस, हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, अगर मेरे में दिख जाए तो। रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस। एक सेकेंड ना, मुझे भी रिलेटेड वीडियोस।
आप लोग भी अपने सेल फोन पे देखना, ये सेल फोन में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो इस तरह का दिख जाएगा, बिकॉज ये आपका जो व्यू है ना डेस्कटॉप व्यू पे नहीं आता, ये सिर्फ आपको मोबाइल डिवाइसेस पे ही दिखाई देगा। तो ये आप लोग भी एक बार ट्राई करना, इस तरह का ही प्रपोर्शन में आपको एड जो होगी ना वो दिखाई देगी। हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, बट दिख जाए यार। हाँ। नहीं दिख रही अभी, लेकिन हाँ आप लोग भी फोन में प्लीज देख लेना। तो ये जो आप रिलेटेड वीडियो से जो कंफ्यूजन है ना, बस बेटा वो इतना सा है कि जो आप यहाँ पे वीडियो एड रन करोगे ना उसी का सैंपल वीडियोस या फिर उसी के वीडियोस को अगर आप यहाँ पे शो करते हो तो बस वो आपका एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। इसका जो आप ऐड के लिए पैसा दे रहे हो ना उसको सपोर्ट करने का काम करता है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्या पलक? आपने पूछा था, किसने पूछा था, मुझे नाम नहीं हाँ पता प्लीज। हाँ हाँ, मैंने ही हाँ, पूछा था मैम। तो मतलब वो बस इतना सा है कि जो आप पैसे यहाँ पे अपने वीडियो ऐड के लिए दे रहे हैं ना, अगर वही ऐड, जैसे हम लोग फर्स्ट ट्राई का वीडियो बनाएंगे और उसी फर्स्ट ट्राई का अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटेड मतलब सैंपल वीडियोस भी दे देते, सैंपल वीडियोस दे दो आप, या फिर अगर आप पास पहले से ही बने बनाए वीडियोस अगर आप वो भी दे सकते हो, बट वो 30 सेकंड तक के होने चाहिए। तो एक तरीके से ये एक एड का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसके लिए पैसे नहीं दे रहे हो, आप अपनी एड को सपोर्ट कर रहे हो। बस ये काम करता है आपका, और कुछ भी नहीं करता। ये आपकी एड को सिंपली सपोर्ट करने का काम करता है, ये आपकी एड नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड, ये दोनों जो वीडियोस हम लोग सेलेक्ट किए ना ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड एड नहीं है। समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, मतलब मुझे नहीं मिल रहा है अभी यूट्यूब पे इस तरह से हाँ हाँ अर्जेंट में। मैम, समझ गया, हाँ, वो उस टाइम कंफ्यूजन था, अभी नहीं ठीक। नहीं मतलब इसलिए क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसे मिल नहीं रहा, क्योंकि अभी हम ढूंढ रहे हैं ना, अभी खाली बैठे रहते हैं ना तो 10 तरह की मिल जाती है इस वजह से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं हाँ, मैम, समझ गया। लेकिन अगर मिलता है ना तो हम आपको फॉर श्योर बता देंगे इस चीज के लिए। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे हम दिखा, जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना शायद आपको समझ में आ जाए, देखिए। योर रिलेटेड वीडियोस माइट नॉट ऑलवेज शो विथ योर एड, चेंजेस नंबर एंड ऑर्डर टू योर रिलेटेड वीडियोस। ये आपका पहली बात तो एक एड का पार्ट नहीं है, और जरूरी नहीं कि हर बार दिखाई दे, 100% इसकी क्या है श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ये दिखाई दे, ये डिपेंड करता है कि कब सपोर्ट करना है आपके वीडियो का। तो ये इसलिए बस है आपका सॉरी। तो ये हो गया आपका। हाँ, एक बार ना ये वाला सेक्शन पहले आप लोग देख लो, अगर इसमें कुछ भी अगर वो करना है ना रिपीट, तो हम रिपीट कर देंगे। एक सेकेंड, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, इसके ऊपर तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। ठीक है। नहीं मैम, इसमें नहीं है, और वीडियो तो मतलब हमारी अपनी होगी ना। जी हाँ, वीडियो आपके, और वीडियो भी वही होंगी जो यूट्यूब पे होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा। आप कहीं से, आप अगर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं ना, अब जैसे मुझे जो ये फर्स्ट ट्राई का वीडियो जो दोनों मिला है ना, ये दोनों वीडियो क्या है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे वो वीडियो आपकी होनी चाहिए, अगर आप एड बना रहे हैं तो वो वीडियो भी आपका यूट्यूब पे होना चाहिए, अगर आप रिलेटेड वीडियोस ले रहे हैं तो वो भी आपका यूट्यूब पे अपलोडेड होना चाहिए। मतलब हमें यूट्यूब से ही वीडियो लेके उसकी जी ऐड हाँ, बनानी है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे ये फर्स्ट ट्राई समर और ये है ना, तो ये दोनों जो वीडियो है ना फर्स्ट ट्राई वालों ने अपने चैनल में पुट किया है, इस वजह से हम इसको ले सकते हैं। तो आपका क्या बोलते हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो यूट्यूब वीडियोस बनाते हो ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका चैनल है कि नहीं है, और शॉर्ट वीडियोस हैं कि नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है इस वजह से। तो ये इतनी चीजें उनकी होनी चाहिए, तभी आप यूट्यूब का कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हमको वीडियोस तो कहाँ से मैम मिल ये तो रही एक हैं। तरफ से मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब हम उनकी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, अरे कैंपेन ही प्रमोशन का पार्ट हो गया ना एक तरीके से। हम्म।
तो एक तरीके से तो वही मैम बात हुआ फिर हमें आपका। वो मतलब जैसे अब जो फर्स्ट क्राई वाले, तो हम्म। हमें उनकी परमिशन की भी तो जरूरत होगी ना, कि मतलब हम ऐसे उनका वीडियो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, पहली बात तो हम लोग का ये सैंपल है, ये पेड रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हाँ ये हाँ। हमारा सैंपल अकाउंट है। नहीं नहीं, अब मतलब जो जैसे बनाते हैं, हाँ, जो अगर करते देखिए, हैं। अगर जो लेते हैं, मतलब जो माने जो फर्स्ट ट्राई का कैंपेन बनाएंगे ना, तो कैसे हमारा हम्म ये गूगल ऐड है, ये मेरा सेपरेट गूगल ऐड है, आप तो यूज नहीं कर पा रहे हो। बट फर्स्ट ट्राई हम्म वाले क्या करेंगे, अपने गूगल ऐड का एक्सेस, मानिए आप फर्स्ट ट्राई के लिए काम करती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई हम्म। वाले अपने गूगल ऐड का अकाउंट का एक्सेस आपको दे देंगे, तो आप उनके लिए ऐड बना सकती हैं। हाँ, यही हाँ, कंफ्यूजन। तो वो आपको अपना जब तक एक्सेस नहीं देंगे ना फर्स्ट ट्राई वाले, तब तक आप उनके लिए ऐड नहीं बना पाएंगी, तो उनका खुद का गूगल ऐड अकाउंट होगा, सब कुछ उनका होगा, बस उनका एक्सेस आपको मिलना जरूरी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक ठीक है, है। हम्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ऐसा कुछ लगे उस तरह से तो। नहीं नहीं मैम, जो ठीक है। भी है मैं पूछ ही ले रही ठीक है, चलिए अब आता है अपना एडिशनल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो अब अपना फर्स्ट आता है डिवाइसेस। डिवाइसेस में अपना सेम ऑप्शन है कि अगर आपको कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन पे अपनी ऐड दिखानी है तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस करिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है कि नहीं मुझे सिर्फ सेल फोन्स को दिखाना है और कंप्यूटर को दिखाना है, तो आप इनको अनचेक कर दो। तो जितने भी आपके मोबाइल फोन्स वाले होंगे, इधर वो एंड्रॉयड हो, आईओएस वाले हो, या फिर कंप्यूटर वाले हों, तो उनको आपकी ऐड क्या होगी, सिर्फ उन्हीं दोनों को दिखाई देगी। तो इतना रिफाइंड टारगेटिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, मतलब सब तरीके के डिवाइसेस पे हमारी ऐड दिखाई दे। अब अपना आ जाता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अब इसके बारे में देखते हैं, वैसे तो साउंड में ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट स्टिल अगर थोड़ा गौर करेंगे ना तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अदरवाइज ये वही है कि जस्ट लाइक अ ट्विन सिस्टर, कि एकदम जुड़वा बच्चे हैं, बट कुछ तो सिमिलैरिटीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, सॉरी डिफरेंशिएट आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ही, वो वाली चीज है। अब देखिए, इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने हमारी एड क्या हुई है, देखी है। इम्प्रेशन मतलब यही होता है ना, मल्टीपल टाइम्स हमारी एड पे कितने लोग विजिट करके गए हैं, ठीक। दैट इज कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये होता है। अब इन दोनों में भी एक डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पे नंबर्स दे सकते हो। अगर आपको अपना बजट कंट्रोल करना है ना, तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। लेट कंसिडर आपने 10 दे दिया, तो अब लेट कंसिडर हम लोग को अपनी ऑडियंसेस के नेम तो पता नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं होते। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं, मानिए पलक मेरी कोर ऑडियंस है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, मतलब सेम यूजर्स को कितनी बार अपनी एड दिखनी चाहिए, सेम यूजर्स को कितनी एड दिखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 10 कर दिए हैं, तो मतलब क्या हुआ, एक यूजर को पूरे दिन में सिर्फ 10 बार ऐड दिखाई देगी। 10 के बाद उस यूजर को हमारी ऐड दिखाई ही नहीं देगी ना, 11th जैसे ही आएगा ना, वो ऐड शो करना ही बंद कर देगा। अब यहीं पे आप वीक कर सकते हो कि हफ्ते में मुझे सिर्फ 10 दिन ऐड दिखानी है, ठीक है। तो मानिए पलक को मेरी ऐड दिखती है, तो वीक में पलक सिर्फ मेरी ऐड को कितनी बार देख सकती हैं, सिर्फ 10 टाइम्स देख सकती हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऑडियंसेस पे ना एक फिक्स्ड कैपिंग कर देते हो, एक फ्रीक्वेंसी कैपिंग कर दो, फिक्स कैपिंग, जो भी आपको इजी लगे आप बोल सकते हो, कि मेरी ऑडियंसेस को पूरे दिन में या मंथ में या वीक में इतनी बार ही एक ऐड दिखनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कैपिंग। समझ में आया फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है, पहले ये बताइए फ्रीक्वेंसी कैपिंग का यस मतलब। मैम, समझ हाँ, गए। आप देखिए, जैसे कि कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी है, तो कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये दोनों जुड़वा हैं, बट इन दोनों में कुछ तो एक डिफरेंट चीज होंगी। तो इम्प्रेशन में क्या होता है कि सेम यूजर आपकी एड पे कितनी बार देख रहा है, ठीक है, आपकी एड को कितनी बार देख रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी की। कैप व्यू फ्रीक्वेंसी में इंटरेक्शन से होता है। इंटरेक्शन मतलब क्या हो जाता है कि सेम यूजर्स आप ही के एड से कितनी बार इंटरेक्ट कर रहा है।
व्यू में इंटरेक्शन आता है और इम्प्रेशन में उनको खुद ऐड मिलती है। फिर से समझिएगा, व्यूज में इंटरेक्शन आता है, जैसे कि अगर आप 5 सेकेंड्स तक ऐड को स्किप नहीं करते हैं, वो आपके इंटरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। 5 सेकेंड, मानिए 15 सेकेंड्स की ऐड है, 5 सेकेंड्स बाद अपने को स्किप ऐड का ऑप्शन आ गया। अगर आप 5 सेकेंड्स के बाद ऐड को स्किप नहीं कर रहे हो, दैट्स कम इनटू इंटरेक्शन। अगर वही चीज इंप्रेशन में लेनी है तो आप 5 सेकेंड से पहले ही अगर स्किप कर दे रहे हो, वो आपके इंप्रेशन में आ गई। समझ में आया? कैसे समझाएं और सिंपल वे में? आ गया मैम। मैं एक बार रिपीट कर दीजिए सेकंड वाला। देखिए, ये आपकी 15 सेकेंड, लेट कंसिडर ये 10 सेकेंड्स की एड है आपकी, ठीक? ये 10 सेकेंड की एड है, आपकी एड यूट्यूब पे शो हो रही है। अब स्किप का ऑप्शन कब आता है? 5 सेकेंड्स पे स्किप का ऑप्शन आता है। तो अगर आप स्किप कर देते हो तो वो आपका चला जाता है इम्प्रेशन में, ठीक है? 5 सेकेंड से पहले, 5 सेकेंड से अगर आप पहले स्किप कर देते हो तो वो आपका इम्प्रेशन में चला जाता है। और अगर आप 5 सेकेंड के बाद स्किप करते हो, वो आपका इंटरेक्शन में चला जाता है, मतलब व्यूज में चला जाता है। अभी समझ में आया? हाँ हाँ सर। पक्का ना? हाँ। ठीक। अब इसी चीज को थोड़ा सा और हम आगे बस बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे आप ना लोगों के व्यूज पे ना आप थोड़े से ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मानिए कि आपका बजट थोड़ा सा मतलब शॉर्ट है, या फिर बोल सकते हो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टाइप का है, तो आप ऑडियंसेस के पर व्यूज पे भी क्या कर सकते हो, बाउंडेशन लगा सकते हो कि सिर्फ 5 टाइम्स ही, दिन में 5 बार ही मेरी एड दिखनी चाहिए। या फिर आप लिख सकते हो 100, तो और यहाँ पे लिख सकते हो मंथ। तो एक ऑडियंस को मंथ में सिर्फ 100 बार ही आपकी ऐड दिखाई देगी। अब वो मंथ में मे बी 15 दिन में भी 100 ऐड दिख सकती है, 100 बार ही दिख सकती है, 10 दिन में भी दिख सकती है, या फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ में भी दिख सकती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाउंड्रीज लगा देते हो उस चीज को लेकर। तो ये होता है आपका कैपिंग, इससे कैपिंग कहते हैं टेक्निकली। तो ये कैपिंग बेसिकली कोई फिक्स नहीं रहती है, आपको नंबर्स एक बार अपने मैनेजर से डिस्कस करने पड़ते हैं इस चीज को लेकर। बिकॉज कैपिंग मानिए आप ज्यादा दे दो, उनको चाहिए नहीं, तो वो वाली चीज आ जाती है। तो ये मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप ये डिस्कस करके दो, बट हाँ कैपिंग अच्छी चीज होती है। लेट कंसिडर कि इम्प्रेशन मुझे रखने हैं 10, ठीक है? लेट कंसिडर 10 वीक में कि 10 बार ही दिखनी चाहिए, और इंटरेक्शन होनी चाहिए मेरी 100 बारी मंथ की। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी मैथमेटिक्स से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उनसे डिस्कस करके यहाँ पे कैपिंग रख सकते हो। चलिए अभी तो हम मैम, कैपिंग हट, हाँ बोलिए। जो आपने टाइम के बारे में बोला 5 सेकेंड, वो तो ऐड तो आता, स्किप करने का ऑप्शन 5 सेकेंड के बाद ही आता है। तो हाँ, स्किप करते करते 6 सेकेंड 7 सेकेंड हो जाता है नहीं तो नहीं, कुछ एड्स में ना दो तरह की आपकी एड्स दिखाई देती हैं। कुछ ऑप्शन जैसे अगर आप, मोस्टली तो हम लोग अपने फोन से ही यूज करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करना जब स्किपेबल एड्स होती है ना फोन पे, तो उसमें स्किप का ऑप्शन ना पहले ही आ जाता है। मतलब जब वो रनिंग करते हैं ना, तो उसी टाइम पे वो आ जाता है उस जगह पे। तो डिपेंड करता है कि अगर मानिए आपका 6 सेकेंड्स में जा रहा है, अगर मानिए 6 सेकेंड्स भी हो जा रहा है कुछ एड्स में, अगर वो स्किपेबल आपका आफ्टर 5 सेकेंड्स में दिखा रहा है, तो आपके लिए ही ये दिया गया है कि आप व्यू फ्रीक्वेंसी लगा दो यहाँ पे। तो मानिए अगर आपको ऐसा लगता है, आपका भी क्वेश्चन गलत नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि स्किप एट आफ्टर 5 सेकेंड्स आ रही हैं, तो आप यहाँ पे अपना पर डे, पर वीक या पर मंथ के अकॉर्डिंग कैपिंग लगा दो। तो उससे जो आपका बजट जो एक्सेसिव फ्लो में जा रहा होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पे। मैक्सिमम ऐड तो वही वाला दिखता है, मतलब 99% हाँ, तो ऐड तो वही वाला दिखता है, तो व्यू। आप यहाँ पे कर सकते हो, व्यू कैप पे जाओ, इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि आफ्टर 5 सेकेंड्स बाद हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप मान लो आपके एक यूजर को 15 बार ही हफ्ते में ऐड दिखनी चाहिए, दिन में तो ज्यादा हो जाएगा, हफ्ते में सिर्फ 15 बार ही दिखनी चाहिए। तो उसके बाद आपकी ऐड क्लोज हो जाएगी। जरूरी नहीं आप 15 लो, आप यहाँ पे 8 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे दिखाना है। तो इससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मिनिमम कितना ले सकते हैं?
देखिए वैसे तो 10 से स्टार्ट होता है और डिपेंड करता है कि आप वीक ले रहे हो, मंथ ले रहे हो या डे ले रहे हो। डे में तो हार्डली आप 4 बार से ज्यादा क्या किसी को ऐड देखोगे, 4 या 5 बार से ज्यादा यूट्यूब पे तो अभी इतना लोग आ भी नहीं रहे हैं। वीक में आप चाहो तो ले सकते हो 20 मेरे अकॉर्डिंग, और मंथ में 100 ले सकते हो। 100 होता नहीं है बट आप 100 ले सकते हो पर यूजर पे। ओके, थैंक यू मैम। अ, चलिए इसका हो गया फ्रीक्वेंसी कैपिंग कंप्लीट। इसके बाद अपना आता है एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग अपना आ जाता है कि आपको एड अपनी कब कब दिखानी है, ऑल डे दिखानी है, स्पेसिफिक डेज पे दिखानी है, कब से कब तक दिखानी है, अपना एड शेड्यूलिंग हो जाता है। फिर आपका आता है थर्ड पार्टी मेजरमेंट। बेसिकली तो ये हमारे लिए नहीं अवेलेबल है, टेक्निकली ये हमारे लिए नहीं है, ये आउटसाइड वेंडर्स या फिर आप बोल सकते हो अभी ये बीटा वर्जन है। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो ये बीटा वर्जन में है थर्ड पार्टी मेजरमेंट, अभी हमारे लिए इसको अवेलेबल नहीं किया गया है। अब आपका आता है यहाँ पे एड ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो हमारी ऑडियंसेस आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑडियंसेस आपको गिवन है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट हाँ आप चाहो तो अपनी सेव्ड ऑडियंस जो अपनी पुरानी ऑडियंसेस हैं आप उनको भी ले सकते हो। यहाँ पे आप उनको क्या कर सकते हो, ले सकते हो इस जगह। वैसे हम लोगों ने इतनी ऑडियंसेस बनाई थी ना, तो आप अपनी ऑडियंसेस को यहाँ पे ले सकते हो। तो दैट इज योर कम्स इनटू आपका ऑडियंस नेम के अंदर। जैसे कि ले ही लेते, वैसे तो ऑप्शनल है बट ले लेते हैं यहाँ पे। तो मानिए मुझे यहाँ पे अपनी एक सेव ऑडियंस को ऐड करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारी ऑडियंस यहाँ पे ऐड हो गई। तो अब हमारी एजुकेशन वाली ऑडियंस को भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपनी सेव्ड ऑडियंस होती हैं, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो। बट अभी हम इसको हटा रहे हैं, उसका भी रीजन है फर्स्ट ट्राई के लिए डेडिकेटली बना रहे हैं इसलिए। अब आपका आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आपको किन किन को दिखाना है, मेल फीमेल एंड अननोन। अननोन मीन दो जेंडर जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। सेम एज आपका एज। तो फर्स्ट ट्राई वाले किन के लिए है, 18-25 से ले लेते हैं। इसे 18 वाले शॉपिंग अपने नेफ्यूज के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं ठीक है 25 ही बेटर है। 54, ठीक, 25 to 54 एंड अननोन अगर कोई भी इस बीच में आता है तो ये हमारा हो गया डेमोग्राफिक्स एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है इंटरेस्ट डिटेल एंड डेमोग्राफिक्स। अब देखिए इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक्स क्या कहता है कि अगर आपको अपनी लोकल आइक ऑडियंस मतलब इन मार्केट दिखने वाली ऑडियंसेस चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे कि मेरा फर्स्ट ट्राई क्या है, बेबीज के लिए है, तो बेबीज से रिलेटेबल जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन तरह के हमको ऑडियंसेस अपनी चाहिए। तो बेबीज एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स हो गया, और ठीक है बेबीज वाले प्रोडक्ट्स। तो जितने भी हमारे रिलेटेबल बेबीज एंड चिल्ड्रंस वाले प्रोडक्ट्स के टाइप्स होंगे उसमें हमारी एड क्या हो जाएगी, कस्टमर रिलेटेड दिखने लगेंगे। तो मानिए हिमालय भी ब्रांड देता है, फर्स्ट ट्राई भी है, अब तो आपके सीटाफिल भी हो चुका है, बेसिकली सब इस तरह के आपके बेबी प्रोडक्ट देने लगे हैं। तो इस तरह का अगर कोई सर्च आउट करता है प्रोडक्ट के बारे में तो हमारी भी एड विजिबिलिटी इन कैटेगरीज में क्या होगी, दिखाई देंगी ऑडियंसेस को। तो ये आपका हो गया इंटरेस्टेड ऑडियंसेस। फिर आपका आता है योर डेटा। देखिए बेसिकली तो योर डेटा हमारे लिए नहीं है फर्स्ट पार्टी बेसिकली। क्यों, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अपने कस्टमर्स का आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, कैसे बताएं आपको योर डेटा का बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर जाए तो कुछ ऐसे कस्टमर्स जिनको आप बहुत इजीली रीच आउट कर सको तो ठीक है। तो बेबी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आपको रिलेटेबल चीजें दे रहा है कि जो आपकी ऑडियंसेस हैं यूट्यूब पे किस किस तरह से सर्च कर रही हैं, क्या बेबी केयर से सर्च कर रहे हैं, न्यू बॉर्न से सर्च कर, तो आप यहाँ पे अपने उस कीवर्ड की क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि अगर यूट्यूब पे कोई जाता है और इन्हीं कीवर्ड से सर्च करता है तो हमारी एड विजिबिलिटी क्या हो, उनको शो हो। ये होता है आपका न्यू कस्टम सर्च। समझ में आया न्यू कस्टम सर्च क्या होता है आपका।
यस मैम। कि आप अपने कीवर्ड की लिस्टिंग कर रहे हो कि अगर यूट्यूब पे जाके इन्हीं कीवर्ड से कोई सर्च आउट करता है तो आपकी एड वहां पे दिखनी चाहिए। सेम एज एक्सक्लूजन, जिन पे आपको नहीं दिखाना वो एक्सक्लूजन में आ जाते हैं आपके। अब ऑडियंस एक्सपेंशन क्या होता है कि जितना भी हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है आपका ज्यादा से ज्यादा आपको पोटेंशियल रीच प्रोवाइड करता है। सिंपल वे में ऑडियंस एक्सपेंशन मतलब आपको जो भी एड में अपने बजट लगा रहे हो, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, डेमोग्राफिक कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आपको पोटेंशियल रीच प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर बिड एंड बजट। एक्सीड ना करना, उसे कहते हैं ऑडियंस एक्सपेंशन। फिर अपना यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड पे आप यहाँ पे सेम थिंग, या तो आप कस्टम वाले को यूज कर लो या तो आप इस कीवर्ड को यूज कर लो। दोनों में से जो आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। और अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हो तो ये कीवर्ड ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली कस्टम सर्च कीवर्ड से। तो यहाँ पे जैसे आप कीवर्ड दे सकते हो बेबी केयर प्रोडक्ट, ठीक है, इन्फेंट टॉय, प्रीमियम बेबी स्किन प्रोडक्ट। तो मानिए अगर इन कीवर्ड से कोई जाता है यूट्यूब पे, कस्टम सर्च टर्म और ये कीवर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बट ज्यादा अभी प्रॉफिट आपको ये दे रहा है बिकॉज कस्टम न्यू सर्च जो है आपका न्यू में आ रहा है, मतलब वो अभी वर्किंग में आ रहा है और ये आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट देगा। तो मानिए अगर आप कीवर्ड से कोई यूट्यूब पे जाता है और इन कीवर्ड से सर्च करता है तो आपकी एड विजिबिलिटी वहां पे प्रेफरेंस में आएगी। फिर आता है टॉपिक। अगर आप टॉपिक तो वैसे इतना नेसेसरी है नहीं बट आप ले सकते हो टॉपिक। अगर आप टॉपिक में जाते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो, सी ये आपके टॉपिक्स आ गए। बेबी एंड टूडलर्स, बेबी एंड पेट नेम्स, बेबी शावर एंड न्यूबॉर्न सेलिब्रेशंस। तो अगर आप इन टाइप ऑफ टॉपिक्स पे कंसिडरेशन करते हो तो जब भी कोई वीडियो रन होगा तो वहां पे आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी। ये आता है आपका टॉपिक में। तो हम लोग टॉपिक नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत रिफाइन मार्केटिंग नहीं करेंगे। फिर आपका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा आप अपनी फेवरेट वीडियो या चैनल पे अपनी ऐड दिखा सकते हो। वीडियो आप दो ले सकते हो, चैनल आप एक ले सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट दे रहा है तो भाई मल्टीपल अपना वो ले लो, नहीं, ऐसा अपने को नहीं करना है इस जगह पे। तो मानिए अगर आप वीडियो पे जाते हो और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, क्या इन लोग लाइक अभी भी बच्चे कोको मेलन और ये सब सुनते हैं क्या, कोको मेलन करके? हाँ मैम, कोकोमेलन हाँ, देखते हैं। तो इस पे हम चाहते हैं अपनी एक वीडियो दिखाना। तो मानिए ये वाली हम ले लेते कोको मेलन का, ये लिंक ले लेते हैं, ये है। इसकी यूआरएल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट ट्राई है इसलिए मैंने कोको मेलन लिया कि जिनके बच्चे होंगे, जो पेरेंटिंग में होंगे, वो ऑब्वियसली बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियो शो करते हैं। तो मानिएगा कोको मेलन का अगर ट्रेंडिंग में अभी भी चल रहा है ये, तो उसमें मेरी फर्स्ट ट्राई की एड विजिबिलिटी होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिक वीडियोस के लिए हो गया इस जगह पे। बेबी केयर प्रोडक्ट, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम दे रहा है। मैम मतलब इसका मतलब हाँ, ये हुआ कि हमें डालने हैं, मतलब ये लिंक पे आप हमारा वीडियो शो करना है ऐसा? एग्जैक्टली इस लिंक पे हमारी वीडियो को शो करना है आपको। तो कोको मेलन पे मेरी एड दिखाई देगी क्योंकि हमने कोको मेलन नर्सरी रिदम किड्स सॉन्ग लिया है ना। तो पर्टिकुलरली इसी वीडियो पे हमारी एड विजिबिलिटी होगी जो ये वाला वीडियो है। और अगर आपको कोको मेलन का चैनल लेना है कि भाई मुझे चैनल पे ही अपना वो करना है, तो आप इसके चैनल को भी ले सकते हो।
ये चैनल, ये आपका कोकोमेलन नर्सरी राइम्स आ गया। आप इस चैनल को भी, तो अब चैनल में क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो हमको वीडियो हटाना पड़ेगा। कोई एक ही हम ले सकते हैं यहाँ पे, चैनल। ठीक है, कंट्रोल V। तो चैनल में क्या हो जाएगा, चैनल में वो किसी भी वीडियो पे अपनी ऐड दिखा सकता है, किसी भी वीडियो मतलब किसी भी वीडियो पे आपकी ऐड दिखा देगा। तो सी, तो अगर आप चैनल लेते हो ना, तो कोकोमेलन की जितनी भी वीडियोस होंगी, अब वो चाहे एक हो चाहे 10 हो, और वो इन मानिए अगर 10 वीडियोस है मैक्सिमम, तो उन 10 में से किसी पे भी आपकी ऐड दिखा देगा। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। पर मैम ऐसा नहीं होता कि गूगल अपने हिसाब से ही मतलब वो तो वीडियो। दिखाएगा, वो दिखाएगा, लेकिन वो आपसे भी पूछता है कि अगर आपको दिखाना हो तो। अच्छा। गूगल तो दिखाएगा, बट वो आपसे भी आपका ओपिनियन ले रहा है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज पे अपनी ऐड दिखानी है तो आप दिखा सकते हो। तो ये वो वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि गूगल सिर्फ कोकोमेलन पे दिखाएगा, नहीं। कोकोमेलन तो ये आपका ओपिनियन है कि भाई तुम अगर 10 चैनल पे दिखा रहे हो तो मेरे ओपिनियन से कोकोमेलन पे भी दिखा दो। बस वो वाली चीज है। अब चलिए, अब अपना यहाँ पे आता है फर्स्ट, एक सेकेंड, क्राई। ठीक है, ये वीडियो तो ले ही लिए थे, ये वाली शायद नहीं लिए थे, या फिर ये ले लेते हैं, वो कट कर देगा उतना। तो अभी ये वीडियो ले लिया हमने, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ट्राई का यूआरएल पुट कर देंगे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेबी प्रोडक्ट, क्योंकि ये बेबी प्रोडक्ट के ही रिगार्डिंग में है, तो बेबी प्रोडक्ट आ गया अपना। ठीक, और इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल हेडलाइन डालना है। तो लॉन्ग टेल हेडलाइन मुझे फर्स्ट ट्राई का देखना पड़ेगा, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्राई डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्ग टेल हेडलाइन आ गई। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ये हमारे को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बता रहा है डिस्क्रिप्शन हो गया अपना। इसके बाद ऑटो जनरेटेड वीडियो चैनल बैनर है, तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जो ये फर्स्ट क्राई का ये लोगो है, तो वो ऑटो जनरेटेड इसलिए है कि वो यहीं से जो फर्स्ट क्राई का लोगो आप देख रहे हो ना, वो फेच कर लेगा। अगर आपके पास फर्स्ट क्राई का है तो आप भी ले सकते हो, अदरवाइज वो ये फेच कर लेगा, ये जो लोगो है ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑटो जनरेटेड यूजिंग योर चैनल बैनर रिकमेंडेड। और अपलोड करना है तो भाई अपलोड पे जाके आपके पास वो फर्स्ट ट्राई का इमेज होना चाहिए चूज फाइल में। मेरे पास तो नहीं है फर्स्ट ट्राई का, एक सेकेंड। तो मैम ऐसे हम किसी और वेबसाइट से उनका लोगो या इमेज उठाते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? उनको पता ही नहीं है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे, बात उतनी सी है बस। अगर अच्छा। जैसे अभी हम भी तो ले ही रहे हैं ना उनका ये इमेज। अब होपफुली अगर ये हो जाए तो चूज डाउन डाउनलोड्स, ये फर्स्ट ट्राई लोगो, और ये डायमेंशन का डिफरेंस है। सी, डायमेंशन आपको चाहिए 300 to 60 पिक्सल्स, आपको मिल रहा है वन, मेरा है मैक्सिमम साइज 150 KB। तो अभी हम नहीं अपलोड कर सकते, इसलिए हम ऑटो जनरेटेड पे चले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना पुट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक, और भी डिस्क्रिप्शन आप 255 कैरेक्टर्स तक का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो हम वहां से कॉपी किए तो हम उतने का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो अभी आपकी एड कैसी होगी, कुछ इस तरह से यूट्यूब पे दिखाई देगी।
मतलब और भी वेरिएशंस में दिखाई देगी। See, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग अगर इसको करें तो नेक्स्ट, ये देखिए यूट्यूब पे वो आपका स्टोरी वाला सेक्शन आता है ना, शॉर्ट्स वाला सेक्शन, तो ये उस पे दिखाई देगी। फिर और करें तो यूट्यूब पे तो आपका इन तीन तरीके का, डेस्कटॉप पे अगर आ गए तो सी, डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपका ऐड। फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर बैनर जैसा इन फीड्स में ऐड दिखाई देगा ये। तो ये आपकी ऐड ऐसे दिखाई देगी ऑल फॉर्मेट्स में। तो यहाँ पे आपका ऐड जो होता है वो कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे आपका एड क्रिएशन में क्या कहता है कि अगर आपको फर्स्ट ट्राई कर, जैसे हम लोगों ने एक ऐड तो बनाया, अगर आपको दो ऐड कॉपी बनानी है, मतलब मानिए आपको ऐसा लगता है कि ये वाला सक्सेसफुल नहीं जाएगा, तो आप एक और ऐड भी बना सकते हैं। तो मतलब आपके पास मल्टीपल ऐड कॉपीज रहेंगी, बजट बजट सब आपका सेम रहेगा, बट आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। तो आप वापस इस पे क्लिक करोगे और वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज को फिल आउट करना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे जितनी चीजें फिल की हैं, सेम चीजें आपको यहाँ पे भी फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप न्यू पे सॉरी, जैसे आप न्यू ऐड वीडियो पे जाते हो, सेम आ जाएगा। वापस से आप डालो यहाँ पे फर्स्ट क्राई, फिर से अपनी कोई वीडियो आप सेलेक्ट करो यहाँ पे, उसके बाद वापस से स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, आप वापस से यूआरएल डालो यहाँ पे। सेम प्रोसीजर, मतलब आप यहाँ पे एक तरीके से एक एड कॉपी बना रहे हो। फिर आप यहाँ डाल सकते हो बेबी क्लोथ, क्लोथ्स, ठीक। फिर आप स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइंस डाल सकते हो, सेम चीज। तो आपके पास क्या हो जाएगी, मल्टीपल एड कॉपीज हो जाएंगी इस जगह पे। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन ले लो। तो अब देखिए, अब आपके पास कितनी ऐड कॉपीज हो गई, दो ऐड कॉपीज हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। तो अगर आप, इससे क्या होता है कि मानिए आप यूट्यूब को प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई हम आपको मल्टीपल दे रहे हैं, जो बेस्ट लगे वो मेरी ऑडियंसेस को आप दिखाओ, तो ये आप ऐड कॉपी मल्टीपल बना सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है बजट, सॉरी बिड। बिड आपको क्या कह रहा है, मिनिमम आपका इतना तो होना ही चाहिए। तो मानिए हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक। तो 10 क्या होगा, पर व्यू पे 10 रुपए डिडक्ट होंगे मेरे, क्योंकि वहां पे उसने कितना बोला था, 0.85 पैसा। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इसने कितना बोला है, 0.85 पैसा यहाँ पे बोल रहे हैं ना ये। तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया, आप चाहो तो यहाँ पे अगर इससे ज्यादा है आपको तो आप ये भी ले सकते हो 85 पैसे। 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, रिकमेंडेड वाले को ही ले लेते, बिकॉज हमारा उसमें पैसा बच ही रहा है। तो ये हमारा 0.85 पैसा क्या होगा, 85 पैसा क्या होगा, पर व्यू पे डिडक्ट होगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपको कितने व्यूज मिलेंगे, कितने इंप्रेशन मिलेंगे, कितने कॉस्ट पर व्यू पे आपका पैसा डिडक्ट होगा, एवरेज आपका बजट कितना स्पेंड होगा, और आपको यूनिक रीच कितना मिलेगा। तो ये आपका बेसिक इंसाइट्स आपको मिल जाता है। अब और स्क्रॉल करते हैं इसको, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। प्लीज ऐड मोर यूट्यूब चैनल्स, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो यूट्यूब चैनल, कोको मेलन के सिवा और कौन से चैनल्स होते हैं बेबीज के। कोट किटी, कॉपी, चैनल, पेस्ट।
तो 2 चैनल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो वो खुद ही आपको बोल रहा है प्लीज ऐड मोर यूट्यूब चैनल। तो वो डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब चैनल ले लो या फिर वीडियोस, जो भी आपको चाहिए। अब एक और चीज पे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको ऑडियंस के बारे में और चीजें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही हैं? कि जो आपके ऑडियंस इनसाइट्स हैं वो मोस्टली 50 एज, आप देख लो 25 से, सॉरी कर्सर कहाँ गया मेरा, मेल थोड़े ज्यादा है यूट्यूब पे, फीमेल थोड़ी सी कम चल रही हैं। ठीक है, 40% फीमेल है, 60% आपके मेल्स हैं। फिर अगर आप और देखोगे यहाँ पे, सबसे ज्यादा एज वाले हैं 25 से 34 वाले, जो आपकी एड देख सकते हैं। फिर उससे कम 35 to 44 एंड 45 to 54 सबसे लेस है। तो अगर मानिए नेक्स्ट टाइम मुझे एड अगर कभी बनाना होगा, तो हम ट्राई करेंगे 18 से लेके 44 वाले एज को लेने की। ठीक है, हम ट्राई क्या करेंगे, 18 से लेके 44 वाले एज को लेने की। तो ये आपको इनसाइट्स यहाँ पे पता चल रहा है। फिर टॉप 3 इंटरेस्टेड कौन से हैं आपके? मोटर व्हीकल, आप चाहो तो इन 3 ट्रैवलर्स को भी ले सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे जो लोग हैं वो मोटर व्हीकल, ठीक है, यूज्ड मोटर व्हीकल, साथ ही साथ आपका ये स्नो बाउंड ट्रैवलर्स और परफॉर्मेंस लग्जरी व्हीकल्स, इन सब की वीडियोस को यूट्यूब पे ज्यादा देख रहे हैं। तो आप जब वीडियो या टॉपिक या कीवर्ड्स ले, तो इन 3 का भी आप ध्यान रख सकते हो कि इन फ्यूचर हम इन 3 को भी क्या करें, प्रेफरेंस में ले सकते हैं। तो ये आपको इनसाइट्स भी बता रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप एड रन करो या फिर अभी भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। तो ये चीज आपको बता रहा है यहाँ पे। तो इसको तो अभी हम हटा देते हैं यूट्यूब वाले वीडियोस को। ये अपना ऐड बन गया यहाँ पे कंप्लीट, पूरा का पूरा ये ऐड हो गया। एंड यहाँ पे क्रिएट कैंपेन, क्रिएट कैंपेन अपना अभी एंड डेट हम लोगों ने पुट नहीं किया है। एक सेकेंड, इसको क्लोज कर दे। एंड डेट हम लोग ने पुट नहीं किया है। अपना सीपीवी है, तीनों फॉर्मेट्स में ऐड दिखेगी, ऑल लैंग्वेजेस इंडिया है। ये अपना हो गया, कंटिन्यू टू ओवरव्यू, ये अपना कंप्लीट हो गया ऐड। ये आपका ऐड, 2 ऐड बनाए थे, फर्स्ट ऐड ये था एंड सेकंड आपका पॉलिसी रिव्यू, वो तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बिलिंग स्टेटस एंड सारी चीज आपको यहाँ पे बता देगा, वो कितने कीवर्ड से क्या है। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब ऐड जो होता है कंप्लीट होता है। बट हाँ, यूट्यूब ऐड टेक्निकली तब कंप्लीट होगा जब आप खुद भी प्रैक्टिस करो, जब आप खुद भी प्रैक्टिस करो। एक और ऐड वैसे नया आया है, डिमांड जेन या फिर परफॉर्मेंस मैक्स। वैसे तो ये ऑप्शनल रहेगा, बट हाँ दोनों में से कोई एक तो ऐड हम आपको बता ही देंगे, या तो परफॉर्मेंस मैक्स या तो डिमांड जेन, जो भी मतलब अभी डिमांड में रहेगा वो हम देखकर आपको एक और कैंपेन बता देंगे, तो आपका गूगल एड्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हम आपका ये क्या बोलते हैं, अभी आपका वैसे बचा हुआ है रीमार्केटिंग, कन्वर्जन कोड, और साथ ही साथ कैसे गूगल एड्स का एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें बची हुई हैं। बट हाँ प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो प्लीज मंडे को हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और हम आप लोग का जो ये है असाइनमेंट है वो हम अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, बहुत ओवर हो गया क्या? आप लोग एकदम शांत हो गए हो, पलक, शिवम और सुजीत, बहुत ज्यादा ओवर। नहीं मैम, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बाहर भी हूँ ना, इसीलिए मैं चुपचाप बस देख ही रही हूँ आप बता रहे। नहीं नहीं, मतलब स्टिल थोड़ा सा तो हेक्टिक हो जाता है गूगल एड्स को समझना, अगर ऐसा लग रहा हो तो। और प्लीज अगर कहीं मेरे भी समझाने में या बताने में कहीं पे कोई ऐसा लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग उसको भी बोल सकते हो, नहीं कोई मैम, प्रॉब्लम नहीं। मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो हाँ पूरा नहीं नहीं, क्लियर मतलब है। होता है ना कि कहीं हम भी गलत हो सकते हैं इस वजह से। तो अब मानिए ये चीज आपको कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा ना हो प्रीवियस वाला आप लोग भूल जाओ। बट हाँ, मेरा अभी भी ये रहेगा, लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए। लिंक्डइन पे जॉब ओपनिंग्स बहुत आने वाली हैं अभी, बहुत ज्यादा, बिकॉज अभी पास आउट्स निकलेंगे, बहुत सारा लिंक्डइन पे आने वाली है। कनेक्शंस बिल्डअप करिए। और एक और काम भी हम आपको देते हैं,
मतलब ये कोई वैसा नहीं है आपके असाइनमेंट्स का, बट गूगल सर्टिफिकेशन का कर देते हैं आपका। मेरे पास लिंक है डिस्प्ले यूट्यूब एंड सर्च की, तो वो हम आपको गूगल सर्टिफिकेशन लिंक दे देते हैं। वो आपका पर्सनल है, जब आप फ्री रहो जब आप रहो आप अपना यूट्यूब से भी देख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आराम से अपना मतलब समझ के कभी भी एग्जाम दे दो उसका। तो ये सर्टिफिकेशन जब आप अपने लिंक्डइन पे भी अपलोड कर देते हो और पोस्ट कर देते हो, तो एक अच्छा इम्पैक्ट बैठेगा उस चीज को लेकर। तो हम उसका भी लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। कुछ भी ऐसा आप लोग को लगे तो प्लीज बता दीजिएगा मंडे को, ठीक है। मैम नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं? देखिए मंडे को अगर आप लोग का पहले सबसे ज्यादा अगर डाउट रहा तो पहले वो सॉल्व करेंगे, नहीं रहा तो फिर हम आपको रीमार्केटिंग, कन्वर्जन एंड गूगल एड्स का एक्सेस कैसे मिलता है ये बता देंगे, और थोड़ा सा डिमांड जेन बता देंगे कि डिमांड जेन बेसिकली इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे कैसे आपको हेल्प कर सकता है इसके बारे में। ओके मैम। हाँ तो फिर आपका ये गूगल एड कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्विच टू वर्डप्रेस। ओके। चलिए बाय बाय, ओके, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। बाय मैम। बाय, टेक केयर, बाय।